इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में, भले वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, अमीबा हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान वहां पर निवास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की गई है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी के हृदय में समान रूप से निवास करते हैं। वो भगवान सभी के हृदय में विराजमान है। किंतु जो भक्तगण हैं वो इस बात को अनुभव कर पाते हैं। भक्तगण भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। योगी भगवान के इस रूप के ऊपर ध्यान करते हैं जो हृदय में स्थित परमात्मा है। और श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब उत्तरा पर ऐसी विपत्ति आई, जब उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया गया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उनकी मृत्यु के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब समय बहुत कम है, तो उन्होंने पांडवों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। साथ ही साथ उत्तरा के गर्भ के अंदर स्थित उसके पुत्र राजा परीक्षित की रक्षा के लिए, उनके लिए भी भगवान ने एक विशेष रूप धारण किया। हम जानते हैं भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। भगवान ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर पहले से हैं, नए आने की जरूरत नहीं है। भगवान पहले से वहां पर उपस्थित हैं। तो जो भगवान पहले से वहां उपस्थित है, उन्होंने अपना विस्तार किया। उन्होंने अपना विस्तार किया उत्तरा के गर्भ में, और उसके गर्भ को अपनी शक्ति के द्वारा ढांक दिया। कवरिंग, प्रोटेक्शन। यदि आपके ऊपर कोई आहार होता है, कोई प्रहार होता है, तो क्या करते हो? कवर करने की चेष्टा करते हो, अपने आप को ढक लेना। ठीक है, ढक लेने से क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा। इसलिए लोग ढाल का प्रयोग करते हैं ना। पहले आप देखते हो ढाल होती थी, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल। ढाल का मतलब प्रोटेक्शन। तो भगवान स्वयं अपनी शक्ति के द्वारा उत्तरा के गर्भ में ढाल बन करके प्रकट हो गए। कितना अद्भुत है! भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कल भी हमने ये चर्चा की, किस प्रकार से भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया। भगवान ने वचन दिया था कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और उन्होंने उठा लिया, सुदर्शन का आह्वान किया, राइट? क्योंकि पांडव की रक्षा करनी थी, पांडवों की। और अब कुरुवंश के ये आखिरी दीपक, क्योंकि कुरुवंश के कौरव और पांडव दोनों, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा, कौरव भी कुरुवंश के हैं और पांडव भी कुरुवंश के ही हैं, दोनों कुरुवंश के हैं। किंतु महाभारत के युद्ध में कौरवों के संप्रदाय का कोई भी नहीं बचा, कोई भी जीवित नहीं बचा, और पांडव कुल में ये एकमात्र अंतिम दीपक थे जो उसके गर्भ में थे। तो इस प्रकार से कुरुवंश के अंतिम चिराग के लिए, अंतिम वंशज के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में अपने आप को विस्तारित किया
और उत्तरा के गर्भ को अपनी शक्ति से आच्छादित कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, उसकी रक्षा करने के लिए। तो भगवान प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक जगह पर, देखिए कितना अद्भुत है, गर्भ के अंदर रक्षा करना, जहां पर कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, भगवान वहां पर भी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और यदि भगवान की रक्षा न हो तो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, आप दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे मजबूत किला बनाओ और उस किले को लाखों लोगों के द्वारा सिक्योरिटी प्रदान करो, फिर भी हानि होगी, मारे जाओगे। फिर भी हमने देखा कुछ दिनों के पहले एक बहुत बड़े तानाशाह सद्दाम हुसैन इसी प्रकार का एक बंकर बना करके वो अपने आप को उसमें प्रोटेक्ट करके रख रहा था, दैट आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड। क्या हुआ, प्रोटेक्शन रहा नहीं। तो कहीं पर भी छुपो, कोई भी प्रयास करो, अपने आप की रक्षा कर नहीं सकते हैं, स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो वास्तविक रूप से भगवान की जो रक्षा है, भगवान के द्वारा जो रक्षा प्रदान की जाती है, वही रक्षा है। हमारे इन प्रयासों के द्वारा ये संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जो भक्त वत्सल है, भक्तों को प्रेम करने वाले हैं, भक्तों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है, सत्य संकल्प है, उन भगवान ने यहां पर हम देखते हैं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ में स्थित उस बालक की रक्षा की, कितने अद्भुत तरीके से। इसलिए सभी को हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान की शरण लेने पर कहीं पर भी हो रक्षा अवश्य होगी। इसलिए शास्त्र का कथन है, यदि भगवान रक्षा कर रहे हैं तो कोई भी आपको अहित नहीं कर सकता है। राखे हरि मारे के, राखे हरि मारे के, और मारे हरि राखे के। यदि भगवान हरि आपकी रक्षा के लिए तत्पर नहीं है और आपकी मृत्यु चाहते हैं, तो इस प्रपंच के अंदर कोई ऐसा है जो आपकी रक्षा कर सकता है? है कोई? एक छोटी सी कहानी बताता हूं, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है? तो एक कहानी है मेढक की। आपने बहुत मनुष्यों की कहानी सुनी, देवताओं की कहानी सुनी, ठीक है। अब आज मैं एक मेढक, फ्रॉग, कुप्पा, कप्पा है, ठीक है, एक मेढक की कहानी सुनाता हूं। तो ये मेढक था त्रेता युग में, त्रेता युग का मेढक है ये। और इस मेढक ने, ये मेढक हमेशा भगवान रामचंद्र जी को याद करता था। कोई भी विपत्ति आती तो क्या बोलता? राम जी बचाओ। मेढक बोलता था क्या? राम जी बचाओ। हम मनुष्यों के नहीं बोलते हैं, मेढक बोलता था राम जी बचाओ। कोई भी विपत्ति आती बोलता राम जी बचाओ। तो एक दिन वो मेढक सरयू नदी के किनारे था और भगवान रामचंद्र जी वहां पर आए, स्वयं भगवान आए रामचंद्र। और रामचंद्र जी नदी के किनारे खड़े हुए और उन्होंने अपना धनुष, इतना विशाल धनुष, इतना वजन वाला धनुष, वो धनुष उस मेढक के ऊपर रख दिया, हाथ में पकड़े हुए। परंतु किसके ऊपर है? मेढक के ऊपर। यदि उन्होंने हाथ थोड़ा सा भी ढीला किया तो मेढक का क्या होगा? क्या होगा मेढक का? है?
मर जाएगा। तो मेढक का एक फ्रेंड था कौवा, मेढक का फ्रेंड। तो मेढक का फ्रेंड कौवा देखता था पेड़ पर बैठा हुआ कि हमेशा मेढक जब भी ऐसी विपत्ति आती है क्या बोलता है, राम जी बचाओ। तो आज देख रहा है कौवा मेढक कुछ भी नहीं बोल रहा है, चुप बैठा हुआ, सांस रोक करके, जो होगा ठीक है। तो कौवे ने देखा इतना सस्पेंस, एकदम इतना हाई टेंशन ड्रामा हो रहा है ये तो, और कौवा कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात है। तो कौवे ने इशारा भी किया, बोल, कुछ नहीं बोल रहा है। आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर भगवान राम जी आगे चले गए धनुष उठा करके। तो मेढक ने सांस ली, तो कौवा आया पास में। अरे पागल, हमेशा तो तुम बोलते आए बचपन से आज तक राम जी बचाओ, राम जी बचाओ, राम जी बचाओ, आज क्यों नहीं बोले। तो बोला आज किसको बोलता, आज राम जी मारने वाले हैं तो बचाने के लिए किसको बोलता है? आज तो स्वयं राम जी लेके खड़े थे, तो अब किसको बोलता बचाओ। समझाया? तो ये बुद्धि उस मेढक को भी है। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को नहीं है, हैं? आप एजुकेटेड लोगों को ये नहीं है, समझे? तो राम जी बचाएंगे तो संभव है, और यदि राम जी नहीं बचा रहे हैं तो किले के अंदर पूरी सुरक्षा लगा करके टैंक लगा दो, मिसाइल लगा दो, सब कुछ कर लो, फिर भी काम हो जाएगा। राइट? हो रहा है ना लोगों का? हाँ। तो वास्तविक रूप से रक्षा भगवान प्रदान कर सकते हैं और कोई रक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। हमको हर परिस्थिति में भगवान की शरण लेना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की